Hello my dear students, good morning. Today in this lecture we will start our revision for term examination. Okay, term second में आपके chapter 12, chapter 14, chapter 15, chapter 17, chapter 19 and chapter 21 आएगा. ओके आप सभी को अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करनी है. ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़कर सही ऑप्शन पर टिक करना है. फर्स्ट, हु सुपरवाइजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. जब घर बनता है तो उसे सुपरवाइज कौन करता है? ऑप्शन ए प्लम्बर, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी आर्किटेक्ट. बताइए, जब घर बनता है तो उसे सुपरवाइज कौन करता है? इंजीनियर करता है. ऑप्शन बी. ओके. सेकंड, हु मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस. घर का प्लान कौन बनाता है? ऑप्शन ए कारपेंटर, ऑप्शन बी आर्किटेक्ट, ऑप्शन सी पेंटर. बताइए, घर का जो प्लान होता है वो कौन बनाता है? आर्किटेक्ट बनाता है. ऑप्शन बी. ओके. थर्ड, लक्ष्मण झूला इन ऋषिकेश इज अ ब्लैंक ब्रिज. ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है वो कौन सा ब्रिज है? ऑप्शन ए सस्पेंशन ब्रिज, ऑप्शन बी मूवेबल ब्रिज, ऑप्शन सी स्टील आर्क ब्रिज. ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है वो एक सस्पेंशन ब्रिज है. अवर ऑप्शन ए. ओके. फोर्थ, अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, क्रश्ड स्टोन एंड वाटर इज कॉल्ड. सीमेंट, सैंड, क्रश्ड स्टोन और वाटर के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए ब्रिक, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट. जब हम सीमेंट, सैंड, क्रश्ड स्टोन और वाटर को मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत ही ठोस हो जाता है. तो उसे क्या बोला जाता है? कॉन्क्रीट बोला जाता है, क्योंकि कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस. ओके. फिफ्थ, आई एम यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल. मैं दीवार बनाने के लिए यूज में आता हूँ. ऑप्शन ए मड, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी ब्रिक्स. मड क्या मिट्टी काम में आती है दीवार बनाने के लिए? स्टील काम में आता है या ब्रिक्स मतलब ईंटें काम में आती है? आप सभी को पता है कि दीवार किसकी बनती है? ब्रिक्स की बनती है, ईंटों की बनती है. ओके. सिक्स्थ, ऑन सेटिंग कॉन्क्रीट बिकम्स. सेट करने के बाद कॉन्क्रीट कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए लिक्विड पतला हो जाता है, ऑप्शन बी सॉफ्ट, ऑप्शन सी हार्ड. ऑन सेटिंग कॉन्क्रीट बिकम हार्ड. कॉन्क्रीट बहुत ही ठोस हो जाता है. ओके. सेवंथ, दिस हेल्प अस टू क्रॉस रिवर. नदियों को क्रॉस करने में हेल्प करता है. यह नदियों को क्रॉस करने में हेल्प करता है. ऑप्शन ए रोड, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी कैनल. हमें रिवर नदी को क्रॉस करने के लिए क्या हेल्प करता है? ब्रिजेस हेल्प करते हैं, ब्रिज हेल्प करता है. ओके. एट्थ, द एनिमल हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी. इस जानवर के शरीर पर लंबी लंबी बाल होते हैं. ऑप्शन ए जेब्रा, ऑप्शन बी डियर, ऑप्शन सी याक. इनमें से कौन से जानवर के लंबे लंबे बाल होते हैं? ऑप्शन सी याक. ओके. नाइन्थ, ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड. मछलियों के समूह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए स्वान, ऑप्शन बी हर्ड, ऑप्शन सी स्कूल. फिश के ग्रुप को स्कूल बोला जाता है. ऑप्शन सी.
10th, दिस इज अ फ्रेंडली एनिमल। यह एक फ्रेंडली एनिमल है जिससे हम दोस्ती कर सकते हैं। ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी लॉयन। बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जिससे हम दोस्ती कर सकते हैं? क्या हम डियर से दोस्ती कर सकते हैं, लॉयन से कर सकते हैं या डॉग से? हम डॉग से दोस्ती कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर में लोग डॉग को एज अ पेट रखते हैं। ओके। 11th, ब्लैंक एलिफेंट्स डू नॉट स्टे इन अ ग्रुप। ऐसा कौन सा हाथी है जो ग्रुप में, समूह में नहीं रहता है? ऑप्शन ए फीमेल, ऑप्शन बी मेल, ऑप्शन सी यंग। क्या फीमेल एलिफेंट, मेल एलिफेंट या यंग वंस, मतलब कोई बच्चा हाथी का क्या ग्रुप में नहीं रहता है? ग्रुप में कौन स्टे नहीं करता है? मेल एलिफेंट स्टे नहीं करता है। ओके। 12th, आई एम अ शाई एनिमल। मैं एक शर्मीला जानवर हूँ। ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी टॉर्टॉइज, ऑप्शन सी कैट। इनमें से शर्मीला जानवर कौन सा है? ऑप्शन बी टॉर्टॉइज, कछुआ। हम कछुए के पास जाते हैं तो कछुआ अपना जो हेड होता है वो जल्दी से शेल में डाल लेता है। ओके। 13, ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड अ। हाथी के समूह को बोला जाता है। ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी हर्ड, ऑप्शन सी प्राइड। आपने अभी देखा है कि मछलियों के ग्रुप को स्कूल बोला जाता है, तो एलिफेंट के ग्रुप को स्कूल नहीं बोला जाता। एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। ओके। 14th, द यंग वन ऑफ अ काउ इज कॉल्ड। गाय के बच्चे को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पपी, ऑप्शन बी कैल्फ, ऑप्शन सी किटन। किटन बिल्ली के बच्चे को बोला जाता है, काऊ के बच्चे को बोला जाता है, पपी कुत्ते के बच्चे को बोला जाता है। तो हमें किसके बच्चे के बारे में पूछा है? काऊ के बच्चे के बारे में। तो अवर ऑप्शन बी इज राइट। ओके। 15, टर्टल्स हाइड देयर एग। जो कछुआ होता है वो अपने अंडे को छुपाता है। ऑप्शन ए बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, ऑप्शन बी इन नेस्ट, घोंसले के अंदर, ऑप्शन सी इन द वाटर, पानी के अंदर। जो कछुआ होता है वो अपने अंडे को कहाँ छुपाता है? बिलो द ग्राउंड, ऑप्शन ए। ओके। 16, ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग है ऑप्शन ए एम्फीबियंस, ऑप्शन बी मैमल्स, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स। ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? ऑप्शन बी मैमल्स। ओके। 17, द एग ऑफ रेप्टाइल आर वार्म्ड बाय द। रेंगने वाले जानवर अपने अंडे को गर्म कैसे करते हैं? ऑप्शन ए सन हीट, सन्स हीट, सूर्य की रोशनी से, ऑप्शन बी वाटर, पानी से, ऑप्शन सी बॉडी हीट, उनके बॉडी की गर्माहट से। रेंगने वाले जानवर अपने अंडे को सन की हीट से गर्म करते हैं। ऑप्शन ए। 18th, द येलो सब्सटेंस इनसाइड अ बर्ड एग्स इज। जो बर्ड का जो अंडा होता है, पक्षी का जो अंडा होता है, उसकी येलो सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एल्बुमन, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी यॉक। बर्ड के एग में जो येलो सब्सटेंस होता है उसे यॉक बोला जाता है। ओके, ऑप्शन सी। 19th, द यंग वन ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड। कुत्ते के बच्चे को क्या बोला जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कुत्ते के बच्चे को पपीज बोला जाता है। ऑप्शन बी। 20, सपोर्टिंग रूट्स आर फाउंड इन ब्लैंक ट्री। सपोर्टिंग रूट्स इन पेड़ों में पाई जाती है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी बनियान ट्री। बताइए ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें सपोर्टिंग रूट्स होती है? अब ऑप्शन सी इज राइट, बनियान ट्री में सपोर्टिंग रूट्स पाई जाती है। 21, फायर ग्रोज इन ब्लैंक एरिया।
जो पौधा होता है वो कौन से एरिया में बड़ा होता है? ऑप्शन ए कोल्ड एरिया, ऑप्शन बी हॉट एरिया या ऑप्शन बी वार्म एरिया। फायर जो पेड़ होता है वो एक ठंडी जगह में उगता है। ऑप्शन ए। इट इज़ नॉट अ मेडिसिनल प्लांट, इनमें से एक मेडिसिनल प्लांट नहीं है। ऑप्शन ए जैस्मिन, ऑप्शन बी मिंट, ऑप्शन सी तुलसी। इनमें से कौन सा पौधा मेडिसिनल प्लांट नहीं है? जैस्मिन का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट नहीं है। ऑप्शन ए। ओके। 23 द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द। पेड़ पौधे में जो पेड़ का जो नीचे का जो पार्ट होता है, सॉइल के अंदर वाला जो पार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रूट, ऑप्शन बी शूट, ऑप्शन सी रूट। बताइए, जो पेड़ होता है उसके बिलो द सॉइल, मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम बोला जाता है। ओके। और जो मिट्टी के ऊपर होता है उसे शूट सिस्टम बोला जाता है। ओके। 24 मिलेट बाजरा हैज़ ब्लैंक रूट सिस्टम। बाजरा जो होता है उसकी कौन सी रूट होती है? ऑप्शन ए फेब्रस रूट होती है, ऑप्शन बी टैप रूट होती है, ऑप्शन सी एरियल रूट होती है। जो बाजरा होता है उसकी जो रूट होती है वो फेब्रस रूट होती है। ओके। 25 दिस इज अ स्टोरेज रूट। यह एक स्टोरेज रूट है। ऑप्शन ए कैरेट, ऑप्शन बी ऑनियन, ऑप्शन बी जिंजर। बताइए, इनमें से स्टोरेज रूट कौन सी है? ऑप्शन ए कैरेट एक स्टोरेज रूट होती है। ओके। 26 द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउ द सॉइल इज कॉल्ड द। जो पौधे में सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है? अभी आपको मैंने बताया था, उसे शूट सिस्टम बोला जाता है। ऑप्शन बी। 27 सिंबल फॉर रुपीस इज। रुपीस का सिंबल कौन सा है? आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए। ओके। 28 ऑन करेंसी नोट्स सिग्नेचर ऑफ द ब्लैंक इज प्रेजेंट। जो अपने नोट होते हैं करेंसी के, अपने जो भारत में चलने वाले नोट होते हैं, उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट के, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर के, ऑप्शन सी गवर्नर के। आपने ये चैप्टर रीड किया होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि अपने जो नोट होते हैं उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं। अपने जो नोट होते हैं उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ऑप्शन सी। ओके। 29 फॉर लॉन्ग जर्नी वी हैव टू बाय द टिकट्स। हम जब लंबी यात्रा पर जाते हैं तो हम टिकट बुक करते हैं। ऑप्शन ए ड्यूरिंग द जर्नी, जब हम यात्रा पर जाते हैं, यात्रा जब हमारी चलती रहती है तब हम टिकट बुक करते हैं। ऑप्शन बी इन एडवांस, हम पहले से टिकट बुक करते हैं। ऑप्शन सी आफ्टर द जर्नी, यात्रा के बाद में टिकट बुक करते हैं। बताइए, आप सभी को पता है कि जब हम लंबी यात्रा पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम एडवांस में टिकट बुक करते हैं। ओके। 30 द करेंसी ऑफ इंडिया इज। अपने भारत की क्या करेंसी है? आप सभी को पता है। ऑप्शन ए रुपीस। ओके। सभी को पता है कि रुपीस में यहाँ पर नोटों को रुपीस में बोला जाता है। 31 बिलो द नेशनल एम्बलम द मोटो। जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए अशोका पिल्लर, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। जो नेशनल एम्बलम का जो सिंबल होता है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ओके। 32 थिंग्स दैट आर ऑफ नो यूज़ आर कॉल्ड। जो चीज़ें यूज़ में नहीं आती है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए रिसोर्सेज, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी मिनरल्स। जो चीज़ यूज़ में नहीं आती है उसे वेस्ट बोला जाता है। ऑप्शन बी। 33 इट इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनमें से एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे बोला जाता है? जो आसानी से मिट्टी के साथ में मिक्स होकर
खाद बन जाते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी बनाना पिल्स, केले के छिलके, ऑप्शन सी फ्लावर। बताइए इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है? ऑप्शन ए प्लास्टिक। प्लास्टिक आसानी से मिट्टी के साथ में मिलकर खाद नहीं बनता है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं की जा सकती है मिट्टी के साथ में मिक्स करके। 34 गार्बेज डंपिंग साइट्स आर कॉल्ड। गार्बेज डंपिंग साइट्स को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए सैंडफिल्स, ऑप्शन बी लैंडफिल्स, ऑप्शन सी कॉम्पास। गार्बेज डंपिंग साइट्स को लैंडफिल बोला जाता है। ओके, दिस आइटम इज अ वेस्ट। इनमें से एक वेस्ट है। ऑप्शन ए ब्रोकन ग्लास, ऑप्शन बी यूज्ड बैटरी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इनमें से क्या वेस्ट है? बैटरी का तो हम यूज़ कर सकते हैं, टूटा हुआ ग्लास एक वेस्ट है। ओके, ऑप्शन ए। 36 वी कैन रिप्लेस प्लास्टिक बैग्स विथ ब्लैंक बैग्स। हम बदल सकते हैं प्लास्टिक बैग को किसके साथ में बदल सकते हैं? ऑप्शन ए पॉलीथीन बैग्स के साथ में, ऑप्शन बी क्लॉथ कपड़े के बैग के साथ, या ऑप्शन सी प्लास्टिक के बैग के साथ। प्लास्टिक के बैग के साथ बदलना है तो हम प्लास्टिक के बैग के साथ प्लास्टिक को नहीं बदल सकते। पॉलीथीन और प्लास्टिक सिमिलर हैं, हम प्लास्टिक बैग को कपड़े के बैग के साथ में बदल सकते हैं। ऑप्शन बी। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। हमें कौन से कचरे को अलग से खत्म करना चाहिए? ऑप्शन ए पेंट्स, ऑप्शन बी केमिकल्स, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस। हमें पेंट और केमिकल दोनों को अलग से ख़त्म करना चाहिए, बोथ ऑफ दिस। ओके, टोटल 37 टिक द करेक्ट है। आप सभी को अच्छे से लर्न करना है टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।